टीले आज भी देखे जा सकते हैं, जो आज के इलिनॉय में है। इनका सबसे बड़ा शहर था। सोचो, 1200 ईस्वी में यहां 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे, जो उस समय लंदन और पेरिस से भी बड़ा था। ये लोग मकई की खेती करते थे और उनके पास जटिल व्यापारिक नेटवर्क था। लेकिन दोस्तों के हुकिया का क्या हुआ? 1400 ईस्वी तक यह शहर खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि लोग कहां गए, क्या सूखा पड़ा, बीमारियां फैली या फिर युद्ध हुए। ये एक रहस्य है। अब चलते हैं अनासाजी सभ्यता की ओर, जो आज के दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में थी। ये लोग 1200 ईस्वी तक अपने चरम पर थे और इनके चट्टानों में बने घर, जिन्हें क्लिफ ड्वेलिंग्स कहते हैं, आज भी में देखे जा सकते हैं। क्नॉइस, इनके घर इतने खूबसूरत थे कि लगता था प्रकृति और इंसान एक हो गए हों। अनासाजी लोग खेती में माहिर थे। इन्होंने रेगिस्तान में पानी को स्टोर करने के लिए नहरें बनाई। लेकिन 1300 ईस्वी के आसपास यह लोग भी गायब हो गए। कुछ कहते हैं सूखे ने इन्हें मजबूर किया, तो कुछ मानते हैं कि सामाजिक टकराव इसका कारण था। उनके पीछे छोड़े गए खंडहर जैसे चाको कैन्यन बताते हैं कि यह लोग कितने उन्नत थे। उनके पास खगोलीय ज्ञान था और वो सूरज की गति को ट्रैक करते थे। लेकिन फिर भी यह सभ्यता समय के साथ मिट्टी में मिल गई। बात करें होहुकम सभ्यता की, जो आज के एरिजोना में थी। ये लोग 700 से 1430वीं तक रहे और इन्हें रेगिस्तान में खेती करने का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाई, जो आज भी इंजीनियरों को हैरान करती है। के लोग मकई बीन्स और उगाते थे। इनके पास बॉल कोर्ट्स थे, जैसे मिस अमेरिका में जहां खेल होते थे। लेकिन 1400 ईस्वी के बाद ये लोग भी गायब हो गए और उनकी नहरें रेत में दब गईं। क्या थी? कुछ कहते हैं कि बाढ़ ने उनकी नहरों को बर्बाद किया। कुछ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने खेती को मुश्किल कर दिया। लेकिन सच्चाई आज भी एक पहेली है। दोस्तों, इन सभ्यताओं का गायब होना सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। यह हमें बताता है, क्नॉइस, कि इंसानी सभ्यताएं कितनी नाजुक हो सकती हैं। पर्यावरण, युद्ध या सामाजिक बदलाव कुछ भी एक सभ्यता को मिटा सकता है। जब यूरोपियन आए तो इन सभ्यताओं के अवशेष पहले से ही खंडहर बन चुके थे। लेकिन यूरोपियन के साथ आई बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स अपने बाकी बची नेटिव जनजातियों को भी तबाह कर दिया। अनुमान है कि 90% नेटिव अमेरिकन्स इन बीमारियों की वजह से मर गए। ये एक दुखद सच है। इन सभ्यताओं की कला, उनके मांस, उनके खगोलीय ज्ञान, सब कुछ समय के साथ खो गया, क्नॉइस। लेकिन आज भी उनके निशान हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। अब चलते हैं मिसिसिपियन सभ्यता के माउंट्स की बात पर के होकिया में माउंट, जो 100 फीट ऊंचा है, आज भी खड़ा है। ये माउंट सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं थे, बल्कि मंदिरों और नेताओं के घरों के लिए बनाए गए थे। इन माउंट्स में से कुछ इतने बड़े थे कि इन्हें बनाने में लाखों टन मिट्टी लगी। ये लोग बिना मशीनों के सिर्फ अपने हाथों से ये विशाल संरचनाएं बनाते थे। ये उनकी मेहनत और संगठन का सबूत है। लेकिन दोस्तों, इन माउंट्स के साथ साथ इनकी संस्कृति भी गायब हो गई, क्नॉइस। उनके गाने, उनकी कहानियों, उनकी परंपराएं, सब कुछ समय के साथ खो गया। अनासाजी के चाको कैनियन में आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जो सूरज और चांद की गति के हिसाब से बनी थीं। ये लोग खगोल शास्त्री थे जो सौर कैलेंडर बनाते थे, क्नॉइस। उनके खंडहर आज भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता की याद दिलाते हैं कि नहरें इतनी उन्नत थीं कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इन लोगों ने रेगिस्तान में पानी को मैनेज करने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन जब पर्यावरण ने साथ नहीं दिया तो यह सभ्यता भी ढह गई। इन सभ्यताओं की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल जरूरी है। अगर पर्यावरण बदलता है और हम उसका सम्मान नहीं करते तो कोई भी सभ्यता खत्म हो सकती है। दोस्तों, अब एक और खोई हुई सभ्यता की बात करते हैं, मुगलों। ये लोग न्यू मैक्सिको और एरिजोना में रहते थे रहे और 700 से 1300 ईस्वी तक इस वक्त फले फूले इनके मिट्टी के बर्तन और चट्टानों में बने घर आज भी मशहूर है। मोगलोन लोग शिकारी भी थे और किसान भी।
ये लोग अपने पर्यावरण के साथ इतने अच्छे से घुले मिले थे कि इनके बर्तनों पर प्रकृति की छाप दिखती है। लेकिन 1300 ईस्वी तक ये लोग भी गायब हो गए। क्या सूखा, क्या युद्ध, या क्या सामाजिक उथल पुथल, कोई नहीं जानता, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए खंडहर जैसे न्यू मैक्सिको का आज भी उनकी कहानी बयान करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन सभ्यताओं के गायब होने की कई थियरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे लंबे सूखे ने इनके संसाधनों को खत्म कर दिया। खेती मुश्किल हो गई और लोग भूखे मरने लगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध और हिंसा ने इन सभ्यताओं को तोड़ा। जैसे अनासाजी के कुछ खंडहरों में हिंसा के निशान मिले हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं बताता। एक और थियरी है कि ये लोग अपने शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। हो सकता है कि वो दूसरी जनजातियों में मिल गए और उनकी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो गई। दोस्तों, इन सभ्यताओं की एक खास बात थी। इनका प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता। मिसिसिपियन लोग मकई को पूजते थे क्योंकि वो उनकी जिंदगी का आधार थी। अनासाजी और ने पानी को मैनेज करने के तरीके ढूंढे, लेकिन जब पर्यावरण ने उनका साथ छोड़ा तो ये सभ्यताएं टिक नहीं पाईं। ये हमें आज भी एक सबक देता है, प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर हम पर्यावरण को नजरअंदाज करेंगे तो हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। इन सभ्यताओं के खंडहर आज भी हमें उनकी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उनके गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये लोग सचमुच खत्म हो गए या कहीं और जाकर बस गए? थोड़ा बात करते हैं यूरोपियन के आने के बाद की। जब कोलंबस और बाकी खोजकर्ता 1400 में अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ बीमारियां भी आईं। स्मॉल पॉक्स और फ्लू जैसी बीमारियों ने नेटिव अमेरिकन्स को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि 1500 ईस्वी तक अमेरिका की 90% नेटिव आबादी खत्म हो गई। ये बीमारियां उनके लिए नई थीं और उनकी इम्यूनिटी इसके लिए तैयार नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इन सभ्यताओं की संस्कृति, उनकी भाषाएं, उनके रीति रिवाज, सब कुछ खो गया। आज हम जो जानते हैं वो सिर्फ खंडहरों और कुछ बचे हुए अवशेषों से पता चलता है। दोस्तों, अब एक और इंटरेस्टिंग सभ्यता की बात करते हैं, कल्चर। ये लोग 200 ईसा पूर्व से 500 ईसवी तक मध्य अमेरिका में थे। इनके माउंट जो ओहायो और इलिनॉय में है, जियोमेट्रिक चेप्स में बनी थी। होपवे लोग व्यापार में माहिर थे। इनका नेटवर्क गल्फ कोस्ट से लेकर ग्रेट लेक्स तक फैला था। ये लोग कॉपर, सीप और ऑक्सीडियन जैसी चीजों का व्यापार करते थे। लेकिन 500 ईस्वी के बाद ये लोग भी गायब हो गए। उनके मांस आज भी हैं, लेकिन उनकी कहानी अधूरी है। क्या हुआ इनके साथ? ये एक और रहस्य है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। मिस्टर सिपियन सभ्यता की एक खास बात थी, उनका सामाजिक ढांचा क्नॉइस। उनके पास चीफ डम्प्स थे, यानी नेताओं का शासन। ये लोग मकई, बीन्स और स्क्वॉश की खेती करते थे, जिसे 3 सिस्टर्स कहा जाता था। उनके मांस सिर्फ घर या मंदिर नहीं थे, ये सामाजिक और धार्मिक केंद्र थे जहां लोग इकट्ठा होते थे। क्नॉइस। लेकिन जब यह सभ्यता गायब हुई तो इन माउंट्स में सिर्फ सन्नाटा रह गया। केहोगया में एक वुडिंग भी मिला है जो लकड़ी का बना एक सर्कल था। यह सूरज गति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये लोग कितने उन्नत थे। अनासाजी की बात करें तो उनके क्लिफ ड्वेलिंग सिर्फ घर नहीं थे, ये रक्षा के लिए बनाए गए थे ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। लेकिन फिर भी वो अपने घर छोड़कर चले गए कि नहरें आज भी हमें हैरान करती हैं। इन्होंने रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर की नहरें बनाई। लेकिन जब बाढ़ या सूखा आया तो उनकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। मुगलों के बर्तनों पर बनी डिजाइन्स प्रकृति से प्रेरित थी। ये लोग अपने पर्यावरण को समझते थे, लेकिन शायद पर्यावरण ने उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, इन सभ्यताओं की कहानी सिर्फ खंडहरों की नहीं है। ये हमें बताती है कि इंसान कितना कुछ बना सकता है और कितनी आसानी से सब कुछ खो सकता है। इन लोगों ने शहर बनाए, व्यापार किया,
कला बनाई, लेकिन समय ने सब कुछ निगल लिया। आज जब इन खंडहरों को देखते हैं तो मन में सवाल उठता है, क्या हमारी सभ्यता भी एक दिन ऐसे ही खो जाएगी? पर्यावरण युद्ध या बीमारियां, क्या हम भी इनके शिकार हो सकते हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। नेटिव अमेरिकन सभ्यताओं की कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। अब थोड़ा इन सभ्यताओं की कला की बात करते हैं। मिसिसिपियन लोग कॉपर और सीप से गहने बनाते थे। उनके पास साउथ ईस्टर्न सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स था, क्नॉइस, जिसमें खास डिजाइन्स वाले बर्तन और हथियार थे। अन्ना साहब के पेट्रोग्लव्स यानी चट्टानों पर बनी नक्काशी आज भी हमें उनकी कहानियों सुनाते हैं। ये लोग सूरज, चांद और जानवरों को अपनी कला में दर्शाते थे कि सभ्यताओं से मिलते जुलते थे। क्या ये लोग माया या एस्टिक से मिले थे? ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, अब इन सभ्यताओं के गायब होने की थियरीज को और गहराई से देखते हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है। क्नॉइस 1300 ईस्वी में अमेरिका में लिटिल आइस एज शुरू हुआ, जिसने मौसम को ठंडा और सूखा बना दिया। अलावा इतिहासकार कहते हैं कि इन सभ्यताओं में आंतरिक टकराव बढ़ गया। जैसे अनासाजी के कुछ खंडहरों में हिंसा के निशान मिले हैं, जैसे जले हुए घर और हड्डियों। एक और थियरी है कि ये लोग अपने संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। जंगल काटे गए, मिट्टी बंजर हो गई और खेती मुश्किल हो गई। ये आज के लिए भी एक सबक है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात, इन सभ्यताओं ने अपने पीछे कुछ ऐसे रहस्य छोड़े जो आज भी अनसुलझे हैं। जैसे कि होकिया में मोंक्स माउंट के नीचे क्या दफन है, कोई नहीं जानता। चाको कैनियन में सन डैगर नाम का एक पेट्रोग्लिफ है जो सूरज की रोशनी से कैलेंडर बनाता है। ये लोग इतने उन्नत कैसे थे? यह सवाल आज भी वैज्ञानिक को परेशान करता है कि नहरें इतनी परफेक्ट थीं कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। लेकिन इन नहरों को बनाए रखने की लागत इतनी ज्यादा थी कि शायद ये लोग इसे मैनेज नहीं कर पाए। दोस्तों, इन सभ्यताओं की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान की ताकत उसकी एकता में है। जब ये सभ्यताएं बिखरी तो वो टिक नहीं पाई। आज हमारी दुनिया में भी यही सबक लागू होता है। अब थोड़ा आज के समय की बात करते हैं। नेटिव अमेरिकन सभ्यताओं के वंशज आज भी मौजूद है, जैसे नवाजो, पोपी और जुनी जनजातियां। ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एपीएन कॉलोनाइजेशन ने इनके लिए बहुत कुछ छीन लिया। उनकी जमीन, उनकी परंपराएं, उनकी पहचान, सब कुछ खतरे में पड़ गया। आज भी नेटिव अमेरिकन्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, अब एक आखिरी सवाल, क्या हम इन खोई हुई सभ्यताओं से कुछ सीख सकते हैं? इनके खंडहर हमें बताते हैं कि कोई भी सभ्यता अमर नहीं है। क्नॉइस, पर्यावरण, एकता और संसाधनों का सही इस्तेमाल, यह सब जरूरी है। अगर हम आज अपनी दुनिया को नहीं संभाले तो शायद हम भी एक दिन इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। इन सभ्यताओं की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने भविष्य को तो कैसे सुरक्षित करें। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इन हुई सभ्यताओं की कहानी ने आपको क्या सिखाया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल, टाइम ट्रैवल और दुबई जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर चेक करें।